नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज ऑल रिपोर्टर। गांधी पार्क सहित नवनिर्मित पार्कों व प्रभु जी की रसोई को आधुनिक बनाने का शिलान्यास कमिश्नर संजय कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी बाधाओं के बाद यह सब संभव हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभु जी की रसोई को और अत्याधुनिक बनाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इसमें 150 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। इस अवसर पर महापौर संजीव बालियन, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, संजीव मिंडा, शीतल टंडन मौजूद रहे। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज सहारनपुर शहर के लिए, स्मार्ट सिटी सहारनपुर के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है कि बहुत सारी समस्याओं के, अड़चनों के बावजूद निरंतर बैठकों का दौर जो रहा और बड़े निर्णय लेने के पश्चात टेंडर की प्रक्रिया में भी कुछ बाधाएं आई, उन सबको दूर करके आज हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट जो है शहर में, उसकी शुरुआत की है। 9 पार्कों का जीर्णोद्धार जिसकी लागत करीब 8.5 करोड़ रुपए है। आज गांधी पार्क में हमने उसकी शुरुआत की है। मेयर साहब, नगर आयुक्त साहब और चीफ इंजीनियर और तमाम हमारे शहर के चुनिंदा लोग सब वहाँ उपस्थित थे। प्रभु की रसोई एक ऐसी स्थली है हमारे शहर में जहाँ गरीबों को प्रतिदिन 450 से 500 लोगों को हम लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन हम लोग खिलाते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें कमिश्नर संरक्षक हैं, जिलाधिकारी और तमाम शहर के जो लोग जुड़े हुए हैं, मेयर साहब और सब जितने यहाँ के दानदाता हैं, शहर के चुनिंदा लोग जो हैं, सब इसमें बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं। आज वहाँ पर भी स्मार्ट सिटी के तहत एक सोशल इंटरवेंशन के अंतर्गत हम लोग यहाँ 33 लाख का एक और परिसर हम लोग इसमें बनाने जा रहे हैं, जो कि मुझे विश्वास है कि अगले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये संभव होगा कि हम एक साथ, हम करीब 150 लोगों को हम एक साथ खाना खिलाने के लिए हमारी वो स्थिति हो जाएगी। तो आने वाले वक्त में हम लोगों ने बहुत सी और नई परियोजनाएं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धरातल पर उतरेंगी। ICCC जो स्मार्ट सड़कें हैं, हमारा वाटर फाउंटेन है और बहुत सी नए कंसेप्ट, हम लोग कुछ नए हैंडीक्राफ्ट मार्ट बनाने जा रहे हैं, कुछ और नए बड़े परियोजनाएं, नई चीज़ें शहर को देने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम अगले 6 महीने में इन सब को हम पूर्ण कर लें और उनको हम धरातल आम जनता को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते जाते फ़र्क दें। दिल्ली रोड स्थित कंकरकुई अंडरपास से भरे पानी को लेकर क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस अंडरपास में लगभग 15,000 लोग रोज़ निकलते हैं। पानी भरा होने के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी भी दी है कि यदि शीघ्र ही रेल विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्रवासी रेलवे ट्रैक जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। यह अंडरपास कंकरकुई का अंडरपास है और दिल्ली रोड से सीधे ये 5-6 गांवों की कनेक्टिविटी है। कम से कम 30,000 लोग सीधे इससे प्रभावित हैं और यहाँ पे 4-4 फुट का पानी रहता है। किसान, मजदूर, कोई भी आदमी अपने किसी भी वाहन से निकल नहीं पा रहा। स्कूली बच्चे यहाँ से ऐसे ऊपर से कभी फाटक के ऊपर से जाते हैं, कभी कहीं से जाते हैं। तो सरकार ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है, पानी लगातार भरा हुआ है। आज अधिकारियों ने यहाँ आने का समय दिया था, सुबह से सभी ग्रामवासी यही हैं। अधिकारी एक भी यहाँ पे नहीं पहुँचा और अभी फ़ोन पे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी कहीं और लगा दी है, हम नहीं आ पा रहे हैं। तो सुबह से ग्रामवासी यहाँ पड़े हुए थे, हज़ारों की तादाद में, 5 गाँव से लोग आए हुए थे। तो हम तो यही चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इस हमारा परमानेंट कोई इसका सोल्यूशन निकाला जाए। अधिकारी सुनवाई नहीं करते? अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं करते तो आप क्या, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो सभी से मिलजुल के लिया जाएगा, सलाह मशवरा करके कोई ना कोई तो उठाया जाएगा। संघर्ष समिति गन्ना कर्मचारी यूनियन ने गन्ना आयुक्त पर कर्मचारियों के उत्पीड़न के खुले आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कर्मचारियों ने गांव भूसरहेड़ी के कर्मचारियों के हो रहे शोषण पर रोक लगाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। कृष्ण कुमार। क्या, किस कारण आए हैं आप? हम गन्ना समिति के कर्मचारियों का शोषण गन्ना आयुक्त द्वारा किया जा रहा है, यह मांग हम मुख्यमंत्री के पास भेज रहे हैं। गन्ना आयुक्त के द्वारा गन्ना समितियों में 7वां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ दिया गया वहाँ 5% की ब्याज की दर से नहीं दिया जा रहा है, जबकि गन्ना समिति अपने स्रोत से स्वपोषित संस्था है और
सब साधन अपने ही साधन से कर्मचारियों को वेतन देती है, लेकिन गन्ना आयुक्त मनमाने ढंग से अपने अड़ियल रवैये से इन कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, जो कि जनवरी 16 से लागू है, कहीं कहीं पर 17 से लागू किया है। और आज तक इन समितियों में फाइल संस्तुति के द्वारा उच्च जिला गन्ना अधिकारी एवं मंडल अधिकारी के द्वारा संस्तुति होकर उनके टेबल पर पहुंच चुकी है, लेकिन फाइल को उन्होंने अपनी अलमारी में बंद कर रखा है। गन्ना समितियों को परेशान किया जा रहा है। और अगर ये मांग हमारी और गन्ना समितियों के कर्मचारियों की, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी 60 साल की आयु पूरा करने के बाद हुए, उनकी ग्रेजुएटी नहीं दी जा रही है, जो कि 10-11 वर्ष सन 2010 और 11 तक कर्मचारियों को 15 दिन की दर से ग्रेजुएटी दी जाती रही है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि गन्ना 7वां वेतनमान लगे, कर्मचारियों को ग्रेजुएटी मिले, मृतक आश्रित को आश्रित की वो मिले, और जो कर्मचारी वारिस नियुक्ति है उनका इंक्रीमेंट लगे, जो कि उनका गजट में 20 अप्रैल 2019 से लागू किया है। जो नियम, जो योग्यता पहले थी, वही योग्यता उन्होंने पास करके अपनी सेवा पर आए हैं। उससे आगे उन्होंने 80% प्रति मिनट हिंदी में टाइप करने को कहा है, जो कि कचहरी में होता है। यहाँ सब मैनुअल काम है, और मैनुअल काम गन्ना समिति के कर्मचारी अपने कर रहे हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गन्ना आयुक्त पूरे अड़ियल रवैये पर इनका शोषण कर रहे हैं, गन्ना विभाग का शोषण कर रहे हैं, गन्ना कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। और अगर ये नहीं मानते तो हमें चाहे कुछ भी तरीका अपनाना पड़े, हम उसे अपनाएंगे। ग्रेटर नोएडा निवासी एक व्यक्ति ने अपने जान पहचान पर जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का आरोप लगाया है। एसएसपी को दिए ज्ञापन ने इसमें दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मैं धनंजय कुमार नोएडा से, मेरे 45 लाख रुपया घनश्याम पुत्र धर्मपाल निवासी गंधेड़ा ने बतौर दोस्त जो है मुझसे कर्ज ले रखा है। उसको मैं जब मांगता हूँ, उसको मांगने पे उसने मुझे एक ज़मीन का एग्रीमेंट कर दिया। ना तो आज तक वो ज़मीन दी, ना आज तक मुझे उसका कोई जो नहीं पैसा वापस कर रहा है। इसकी लिखित शिकायत मैं आज एसएसपी सहारनपुर को कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एसपी सिटी साहब ने मिलने पर उनके जांच कराकर विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। छात्र प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की मांग को लेकर चल रहे संघर्ष समिति का धरना व अनशन लगातार जारी है। छात्रों को सामाजिक व राजनीतिक दलों का निरंतर समर्थन मिल रहा है। छात्रों का आरोप है कि शासन प्रशासन उनकी अनदेखी करने में लगा है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत कुमार है। मैं भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का संस्थापक हूँ, और आज हम यहाँ पर छात्र संघर्ष समिति के बैनर के नीचे अपनी पूरे स्टूडेंट यूनियन का समर्थन लेकर भाई संजीव दुर्जन जी के साथ आए हैं। और जिस तरीके से सरकार सत्ता के दबाव में आकर हम सभी छात्रों के ऊपर ये अत्याचार करने का काम कर रही है, इस सरकार को होश में लाने का काम हम करेंगे। अगर हमारी मांगें ये पूरी नहीं होती है तो हम मरने मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम अपनी मांगें बिल्कुल लेकर रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हैं। और हम भूख हड़ताल चालू कर रखी है 6 दिन से। कल से हम भी यहाँ पे बैठ जाएंगे। और ये सरकार गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। बिल्कुल ये छात्रों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। प्रतिदिन हमारे ऊपर अत्याचार होने का कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, ये हमारी आवाज़ दबाने का भी काम करते हैं। और हम सभी आज पदाधिकारी भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस धरने को इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि सरकार इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। अगर इस बीच कोई ऐसी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। जी भैया बताइए, आज आप धरने पर बैठे हैं इतने दिनों से। छात्र संघर्ष समिति का धरने का आज 16वां दिन है और भूख हड़ताल का हमारा आज 6ठा दिन है। करीबन 20 स्टूडेंट भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन शासन और प्रशासन अभी सोया हुआ है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार, ये रंडवों की सरकार। माननीय योगी जी से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अभी तक शासन या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने नहीं आया कि आखिरकार ये 20-30 लोग और हज़ारों स्टूडेंट की जो समस्या है पूरे प्रदेश में
कि आखिरकार इनकी समस्या क्या है। निकम्मापना तो आप लोग देख ही सकते हैं खुद ही। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग समर्थन करने आए, जिला मुजफ्फरनगर से भी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बीच में बैठे, भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं वो भी समर्थन में आए, और अन्य और भी संगठन हमारे बीच में लगातार समर्थन के लिए आ रहे हैं। और मीडिया से आज हमारे भाई हमारे साथ 24 घंटे भूख हड़ताल पर, उनकी पूरी टीम लाइव 100 चैनल की हमारे बीच में उपस्थित है, और वो जब तक धरना चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हमारे बीच में रहेंगे। और हमारा तो अब नारा ये है कि हम करेंगे या मरेंगे। सरकार से सरकार या तो हमें ये अधिकार दे, नहीं तो हम अपने प्राण यहीं त्याग देंगे। आशा मॉडर्न स्कूल में कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए हाई स्कूल कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। कुल 6 छात्र अनुपस्थित रहे। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज हमारे यहाँ बोर्ड का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सेंटर था, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स थे, और रफली 114 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अपीयर होने थे, जिसमें कि 6 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, बाकी प्रेजेंट रहे हैं। क्लास 12th के कई सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम था, और क्लास 10th का सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे CBSE ने गाइडलाइंस दी थी, उसमें 12 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम बिठाने थे हमें। उसी हिसाब से स्टूडेंट्स आए, सोशल डिस्टेंसिंग से ऑर्डर में अंदर लिए गए, उनका थर्मो स्कैन किया गया, उनको सैनिटाइज़ किया गया, उसके बाद 1 बाय 1 उनको अपने रूम्स में भेजा गया। तो बहुत ही सक्सेसफुल वे में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ये एक पहला चरण होगा जिससे कि स्कूल खुल सकें। आगे डिस्टेंसिंग फॉलो करके सीनियर क्लासेस का खुलने का ये पहला चरण मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब लोगों को काफ़ी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा। जो आज का पहला कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ है, अभी नेक्स्ट 1 वीक तक ये चलने वाले एग्ज़ाम हैं, फुल मंथ चलेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ है, और सेफ भी हुआ है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर नवनियुक्त सेक्टर अध्यक्षों का स्वागत किया गया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो 14 नगर निगम थे, संगठन की दृष्टि से संगठन को निचले स्तर पर मजबूत करने के लिए वार्ड अध्यक्ष का एक पद और वार्ड में मंत्री 2 संगठन नियुक्त करेगा, और जो हमारे वार्ड के पार्षद हैं और बूथ अध्यक्ष हैं वो इस कमेटी के मेंबर हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर संगठन का जो निर्देश था, नगर निगम के अंतर्गत 70 वार्ड, 70 के 70 वार्डों में हमने अपने वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, और सभी वार्ड अध्यक्षों में युवाओं को और सभी जाति को बिना किसी भेदभाव के हमने काम करने का मौका दिया। साथ ही मैं सभी नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्षों से ये भी आशा करता हूं कि संगठन के काम को बढ़ाने का काम करेंगे, और बिना भेदभाव के वास्तव में जिस चीज़ को सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, मेरे वार्ड अध्यक्ष, मेरी टीम, सब हम मिलकर उन योजनाओं को नीचे तक पहुँचा करने का काम करेंगे। साथ ही माननीय मोदी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे।